हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वीडियो में आपने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट समझ लिया है। अब आप इस वीडियो में इनके वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे वर्कशीट में डेटा को कैसे एंटर या रिमूव किया जाता है और इनके कितने मेथड हैं। एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप के डेटा को वर्कशीट में एंटर किया जा सकता है। डेटा को सेल में एंटर करने के लिए सेल पॉइंटर को डिजायर्ड सेल पर लाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेल को क्लिक कर दिया और फिर डेटा टाइप कर, जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप करिए और प्रेस एंटर की। 3 टाइप्स ऑफ डेटा वर्कशीट में एंटर किए जा सकते हैं। नंबर 1, एंटरिंग नंबर्स। जहाँ भी आपको नंबर एंटर करना है उस सेल पे क्लिक करिए और जो भी नंबर एंटर करना है आप एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर की। नंबर्स में कैरेक्टर 0 to 9 प्लस माइनस पैरेंथेसिस स्लैश परसेंटेज और डॉलर साइन एक्सेट्रा होते हैं। नेगेटिव नंबर्स को एंटर करने के लिए नंबर से पहले माइनस साइन लगाएंगे और फिर नंबर एंटर करेंगे, प्रेस एंटर की। या नंबर को ब्रैकेट में भी एनक्लोज कर सकते हैं। एक्सेल इसे नेगेटिव नंबर रिकॉग्नाइज करेगा। स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट नंबर सेल में राइट अलाइंड रहते हैं। देखिए अपने आप यहाँ पर नंबर सारे राइट अलाइंड हैं। एंटरिंग फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स, सेल एड्रेसेस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस होते हैं। फॉर्मूलाज 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए, फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस के अंदर C5 to C7। ये C5 से लेके C7 तक का सेल एड्रेस लिखा और इसका सम यहाँ पर 190 शो कर रहा है। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए, फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर। सेल रेफरेंसेस क्या है? सेल एड्रेस। नेक्स्ट है एंट्रिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एंट्री न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 जो भी कैरेक्टर लिखना है वो लिख सकते हैं, स्पेस दे दिया और फिर कोई नंबर लिख दिया, प्रेस एंटर की। देखिए ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइंड रहता है और नंबर्स हमेशा राइट अलाइंड। फिर से लिखते हैं, कोई भी कैरेक्टर लिखिए, फॉलोड बाय नंबर, स्पेस, देन अगेन कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। ये टेक्स्ट हो गया। ये सभी टेक्स्ट एंट्रीज हैं। स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड रहते हैं सेल में। स्टूडेंट्स, वर्कशीट में डेटा एंट्रीज जो ना तो नंबर्स हैं और ना ही फॉर्मूला, उसे सिंपल टेक्स्ट कहते हैं। ये कभी भी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होते। नेक्स्ट है एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। नंबर को एज अ टेक्स्ट कैसे एंटर करेंगे? अगर आप नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, 0 और कोई भी नंबर का सीरीज आपने लिख लिया, तो एक्सेल 0 को ड्रॉप कर देता है। अगर आपको 0 रखना है, जिसका यूज सबसे ज़्यादा रोल नंबर्स एंड टेलीफोन एरिया कोड लिखने में होता है, तो नंबर से पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तब डेटा एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया, 0 और जो भी नंबर लिखना है लिख दिया, प्रेस एंटर की। अब डेटा एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा। एक बार फिर से लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी, 0 और सेट ऑफ नंबर्स, प्रेस एंटर की। देखिए ये डेटा एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है, तभी ये लेफ्ट अलाइंड है। नेक्स्ट आप सीखेंगे डेट एंड टाइम को सेल में एंटर करना। स्टूडेंट्स, डेट एंड टाइम एंटर करने के लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे और डेट या टाइम टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से डेट और टाइम लिख के रखा हुआ है। आप डेट के एलिमेंट को स्लैश या हाइफन या टेक्स्ट से सेपरेट कर सकते हैं और टाइम के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कोलोन यूज करते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप सीखेंगे एडिटिंग द सेल कंटेंट।
स्टूडेंट्स, एडिटिंग डेटा इन सेल का मतलब है सेल कंटेंट्स को चेंज करना, डेटा को कॉपी एंड मूव करना, रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करना, कैरेक्टर्स एंड नंबर जो भी एक्सेल में टाइप किया जाता है वो सेल और फॉर्मूला बार दोनों जगह देखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर सेल पॉइंटर रखा है, जो सेल का कंटेंट यहाँ है सेम आपको फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में 2 बटन्स कैंसिल एंड एंटर अपीयर होता है आप जैसे ही सेल में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। कैंसिल बटन का यूज डेटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए होता है विदाउट प्रेसिंग डिलीट की, जबकि एंटर बटन वही काम करता है जो एंटर की करता है। चलिए देखते हैं कैसे ये यूज होता है। इस सेल में हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और देखिए ये कैंसिल बटन एक्टिव है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सेल कंटेंट डिलीट हो गया। फिर से लिख रहे हैं, अगर हमने एंटर बटन को क्लिक किया है तो ये डेटा एंटर हो गया। स्टूडेंट्स, सेल कंटेंट्स को दो तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, बाय ओवरराइटिंग एंड बाय मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स क्लिकली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरराइटिंग मेथड यूज करेंगे। ओवरराइटिंग में आप सेल कंटेंट्स डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं और न्यू एंट्री से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले सेल कंटेंट को एक्टिवेट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट, जहां हमें चेंज करना है। फिर टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखना है लिखेंगे एंड प्रेस एंटर की। देखिए कंटेंट रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट, पार्शियल मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पार्शियल मॉडिफिकेशन हम उस समय यूज करते हैं जब हमसे माइनर मिस्टेक्स हो जाता है, जैसे रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया है तो उसे करेक्शन करने के लिए यूज होता है। ऐसे माइनर करेक्शंस के लिए आपको सेल कंटेंट्स को ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जहां चेंज करना चाहते हैं वहां पर सेल पॉइंटर लाकर चेंज कर सकते हैं सेल कंटेंट में। जैसे 56 की वैल्यू को अगर हमें 76 करना है तो सेल पॉइंटर को उस जगह पे क्लिक करेंगे, उस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे और जिस नंबर से रिप्लेस करना है उसे रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स, आप सेल कंटेंट को किसी भी मेथड को यूज करके चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। सेल को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला बार पे उस पोजीशन पे क्लिक करेंगे जिस कैरेक्टर को हमें चेंज करना है और यहाँ पर आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो सेल में एंटर हो जाएगा। चेंज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट मेथड है सेल पर डबल क्लिक करेंगे, जिसे एडिट करना है। सेल के अंदर इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक होगा, ये दिख रहा है आपको इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर। स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में आप एडिट मोड देखेंगे, ये यहाँ पर एडिट मोड शो कर रहा है। जहां आपको चेंज करना है पॉइंटर को उस जगह पर प्लेस करेंगे। मान लीजिए 8 को हमें चेंज करना है, इसको यही रहने देते हैं। बैक स्पेस क्लिक करेंगे और जिस भी नंबर को लिखना है वहां पर लिख देंगे। करंट सेल में आपने जो भी चेंज किया है एंटर हो जाएगा और आप देखेंगे कि एडिट मोड इंडिकेटर रेडी मोड में चेंज हो गया। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एडिट मोड इंडिकेटर रेडी मोड में चेंज हो गया। नेक्स्ट मेथड है सेल कंटेंट को चेंज करने का बाय टर्निंग ऑन द ओवरटाइप मोड। सेल पर डबल क्लिक करेंगे जहां आपको चेंज करना है, डबल क्लिक कर दिया और कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करेंगे। कर्सर थिक ब्लिंकिंग बार में चेंज हो जाएगा। देखिए थिक ब्लिंकिंग बार दिख रहा है आपको। स्टूडेंट्स, जब आप एडिट मोड में होते हैं तभी ब्लिंकिंग बार विजिबल होता है और जब आप टाइप करेंगे तो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर में रिप्लेस हो जाएगा। चेंज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आप सीखेंगे रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ सेल। स्टूडेंट्स, डेटा को सेल से रिमूव करने के कई तरीके हैं। फर्स्ट इज रिमूविंग डेटा ओनली। जब आप सेल से डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड फिर बैक स्पेस या डिलीट की को प्रेस करेंगे। सेलेक्ट कर लिया और फिर बैक स्पेस या डिलीट की को प्रेस करेंगे। डिलीट की प्रेस करने से पूरा ये डिलीट हो गया। या सेल पर राइट क्लिक करेंगे
और क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। रिमूव हो गया डेटा सेल से। नेक्स्ट मेथड इज रिमूविंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम फॉर्मेटिंग इफेक्ट सेल में अप्लाई करते हैं और जब डेटा डिलीट करते हैं उसके बाद भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट सेल में रहते हैं। जैसे इस सेल में हमने डेटा को सेंटर में सेट किया हुआ है और बोल्ड भी किया हुआ है। यहाँ के 2 डेटा डिलीट किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर फिर से कुछ एंटर कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है और सेंटर अलाइंड है। यहाँ पर लिखें तो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं। डेटा डिलीट हो गया है लेकिन फॉर्मेटिंग इफेक्ट अभी भी है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे आप? सेलेक्ट करिए उस सेल को जिसका डेटा और फॉर्मेटिंग इफेक्ट आप डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लिया। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से क्लियर बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग इफेक्ट और डेटा दोनों ही रिमूव हो जाएगा। क्लियर कमांड में वेरियस ऑप्शंस हैं। क्लियर फॉर्मेट्स, ये ऑप्शन केवल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को डिलीट करता है और अदर एलिमेंट्स जैसे नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा इंटैक्ट रहते हैं। क्लियर कंटेंट्स, ये सिर्फ सेल कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है। फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स अनअफेक्टेड रहते हैं। क्लियर कमेंट्स, ये ऑप्शन सिर्फ कमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है जबकि ऑल अदर एलिमेंट्स जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज एंड अदर एंटिटीज अनअफेक्टेड रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्कशीट में एंटरिंग डेटा, एडिटिंग सेल कंटेंट्स एंड रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ सेल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।